बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में एक्सरसाइज 1.1। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शंस पढ़ लिया, इनवर्स फंक्शन पढ़ लिया और बहुत की डिटेल में हमने डिस्कस कर दिया। और हमने पढ़ लिया कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इसमें 1 क्या है, R2 फंक्शन क्या है। इसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शंस डिटेल के साथ पढ़ लिया। आज हम एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन आज ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारा पहला लेक्चर। तो पहले क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि सबसे पहले आप डिटरमाइन करो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करो। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नहीं कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ सी है। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बी मालूम करो। तो इसको हम फाइंड करेंगे और हमारे पास ए बी सी हमारे पास सेट दिए गए हैं, इसके ज़रिए हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला सेट अगर आप देखें तो आपको बता रहे हैं कि के लेस देन आर इक्वल टू 20। तो 20 से जितने भी लेस नंबर होंगे और नेचुरल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर, तो वो हम लेंगे 1 to 20। दूसरे में अगर आप देखें तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो के की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास नेचुरल नंबर है तो 1 पुट करेंगे के की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद जाएगा, समझ गए, तो 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, सारे नेचुरल नंबर पुट करेंगे। इसके बाद सी की तरफ भी देखो तो सी भी इस तरह है, आपके पास ओड नंबर है तो 1 से शुरू हुए हैं। इसलिए हम चलते हैं, सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेट फॉर्म में लिख लिया है नीचे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पहला सेट है वो कौन सा है, 1 to 20 नंबर है, नेचुरल नंबर है। दूसरा बी में अगर आप देखें तो वहाँ आपको यहाँ पर 1 मैंने सबसे पहले पुट किया तो 2 आ गया, तो 2 पुट कर दिया तो हमारे पास 5 आ जाता है। 3 पुट करते हैं तो हमारे पास 8 आते हैं। इसके बाद जाता है आपको बता रहा है कि 20 तक जाना, लेकिन ये सारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है तो जाएगा, समझ गए, इस पर कंफ्यूज मत होना। तो इनफाइनाइट सेट है जाएगा। अब सी की तरफ देखें तो हमारे पास सी भी इस तरह दिया गया है कि वो सारे ओड नंबर है। ओड नंबर मीन सारे ओड की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ओड नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तरीका नहीं आता तो सबसे पहले ऐसा करो कि 2 1 2 आ जाएगा और +1 क्या आता है, 3 आता है। फिर 2 पुट कर दो, 2 to the power +1 5, इस तरह जाएगा। तो हमारे पास ये आगे जाएगा, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, समझ गए। अब आपको पहला वाला क्वेश्चन बता रहा है कि सबसे पहले आप क्या मालूम करो। पहला वाला ए क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन हमारे पास जो सेट में हमारे पास कॉमन नंबर होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर खुद से आप देखें, यहाँ पर 3 सेट दिए गए हैं, तो तीनों में जो इंटरसेक्शन होंगे, इंटरसेक्शन मीन यहाँ पर जो कॉमन होंगे। तो अगर आप देखें तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है। इस तरह 2 भी देखो तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तीसरे में नहीं है। तो 4 को देखो तो 4 भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 को देखो तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 5 हमारे पास इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब दूसरे की तरफ देखो तो 6 है, तो 6 इसमें है, दोनों में नहीं है। इस तरह 7 को देखो तो 7 भी नहीं है। 8 को भी देखो तो 8 भी नहीं है। आप खुद से ढूंढो, क्योंकि कई सेट में ये आता है, इस सेट में 8 नहीं आता, इस सेट में नहीं आता, इसमें आता है और इसमें भी आता है। लेकिन एक सेट में अगर भी नहीं आया तो फिर हमारे पास इंटरसेक्शन फॉलो नहीं करेगा। तो हमारे पास दूसरा आता है 11, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। इस तरह जाएगा 17 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। इसलिए ये हमारे पास इंटरसेक्शन इसका हो गया। अब दूसरे की तरफ देखो तो दूसरा भी इस तरह है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे, इसके बाद -c को फाइंड कर देंगे। ये इसका मतलब क्या है, -c, समझ गए, ये याद रखना।
ये ट्रिक है, ये याद रखना कि ये हमारे पास क्या है, सी का माइनस का निशान है। अब ए इंटरसेक्शन बी मालूम करो, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे मालूम करेंगे, आपको तो तरीका आता है। इन दोनों में जो इंटरसेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉमन कौन कौन से हैं, तो हमारे पास कॉमन सिर्फ ये सेट आएगा, क्योंकि ये तो सारे नेचुरल नंबर है ना, तो 20 तक जाएगा। तो 20 तक हमारे पास इसमें कितने नंबर आते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसलिए ये सेट लिया है कि ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने ये सेट सारा ले लिया, क्योंकि ये सारा सेट इसमें आता है ना। यहाँ पर ये याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाए तो ये याद रखना कि हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन बी को डायरेक्टली लेंगे, ये इसका सबसेट होता है। ये फार्मूला याद रखना, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये कैसा है, तो ये याद रखना। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसका सबसेट होता है, बी का सबसेट होता है। क्यों, मैंने आपको यहाँ बताया कि बी में अगर एलिमेंट ना हो, कई एलिमेंट हो और कई नहीं हो, तो ये इसका ट्रिक है, याद रखना। अब यहाँ पर मैंने ये सेट ले लिया, समझ गए, तो दोनों में इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका माइनस सी क्या होगा, माइनस सी क्या होगा, तो यहाँ पर मैं इसका माइनस सी मालूम करता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें जो माइनस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये है कि इन दोनों को माइनस करना, मीन पाइप को पाइप से माइनस कर दा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 5 तो कट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या रह गया, 2 रह गया, तो ये 2 हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है, ये हमारे पास माइनस सी में होगा, समझ गए। इंटरसेक्शन बी माइनस सी में होगा। अब पाइप है इसमें, तो पाइप इसमें भी है, तो पाइप कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस है, 8 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो इस सेट में जितने भी सेट रह जाएंगे ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास माइनस होगा, समझ गए। जितने रह जाए इसको हम कहते हैं ये माइनस है। अगर जो कैंसिल होते हैं इसको हम माइनस नहीं कहेंगे, समझ गए, ये याद रखना। अगर यहाँ पर कोई नंबर रह गया तो ये इसको छोड़ना, समझ गए, इसको हम नहीं लिखते। यहाँ पर कोई नंबर रह गया तो इसको हम ये इस सेट में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वही एलिमेंट लिखेंगे जो इस सेट में है, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने वही एलिमेंट ले लिए जो इस सेट में है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद 17 है, इस तरह 20 है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख लिया, समझ गए। आप क्वेश्चन नंबर सी की तरफ देखो तो वो भी उस तरह है, यहाँ पर माइनस भी है। तो ए इंटरसेक्शन सी सबसे पहले मालूम करो, तो मैंने आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है किसका, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है, इन दोनों में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे तो ये तो सारे नेचुरल नंबर है, 20 तक जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 19 तक मैंने वही एलिमेंट ले लिए जो उसमें होंगे, यानी ओड नंबर सारे ले लो जो 3 से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर मैंने वही एलिमेंट ले लिया, समझ गए। अब यहाँ पर माइनस बी, इन इसमें और उसमें कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे, वो हमारे पास माइनस बी के बराबर होगा, यानी बी को माइनस करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने माइनस किया है, यहाँ पर सिर्फ 3 रह जाता है, 7 रह जाता है, 13 रह जाता है और 19 रह जाता है, समझ गए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने एलिमेंट रह जाएंगे वो हमारे पास वही सेट का एलिमेंट होगा जो माइनस करेंगे, समझ गए। तो ये याद रखना। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको बता रहा है कि आप क्या मालूम करो, वेन डायग्राम मालूम करो। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको कई ट्रिक बताता हूँ, इसके बाद आप वेन डायग्राम पर चले जाएंगे। यहाँ पर ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, वेन डायग्राम में ये याद रखना कि हमारे पास ए यूनियन बी में तमाम एलिमेंट इस दायरों में आएंगे, क्यों यहाँ पर हमारे पास सारे एलिमेंट इसलिए आता है क्योंकि सारे एलिमेंट जितने भी होंगे वो हमारे पास इसके अंदर होंगे। ये पोर्शन हमेशा किसका होता है, ये इंटरसेक्शन का होता है। इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट कॉमन होंगे, और ये पोर्शन बी का होता है, बी होगा और ये ए होगा, समझ गए। तो ए यूनियन बी मीन सारे एलिमेंट जितने भी ए के हैं और बी के हैं वो सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या है, कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इन तमाम एलिमेंट को माइनस करेंगे जो ए यूनियन बी के हो गए। तो ए यूनियन बी को माइनस कर दो तो हमारे पास ये पोर्शन रह जाता है।
अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैंने आपको बताया कि ये कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी होंगे। और अगर आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर दो तो हमारे पास ये पोर्शन रह जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये पोर्शन रह जाएगा और सारा एलिमेंट हम क्या करेंगे? ब्लैक करेंगे। समझ गए? ये याद रखना। अभी ए माइनस बी कैसे करेंगे? ए माइनस बी का मतलब ये है कि हमारे पास ए के तमाम एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन बी और इंटरसेक्शन का ऐसा रह जाएगा। अब ए माइनस बी होल डैश का मतलब क्या होगा? तो ए माइनस बी होल डैश का मतलब ये होगा कि हमारे पास ये ए रह जाएगा ऐसे और बी के तमाम एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ब्लैक हो जाएंगे। समझ गए? तो इस तरह ये भी है, आप खुद से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी का मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो ये कॉमन है, तो ये भी याद रखना आप तो समझ सकते हो। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो, तो वो भी वही क्वेश्चन है। आपको बता रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाला साइड लेंगे, मैं इसको शो करूँगा और ये कहेंगे कि ये हमारे पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम शो करेंगे। समझ गए? ये वाला पोर्शन मैं लूँगा, यहाँ पर कन्वर्स भी प्रूव करूँगा और डायरेक्टली भी प्रूव करेंगे। जब मैं इसको प्रूव करूँ तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास कोई नंबर है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक्स कोई नंबर है, एक्स हमारे पास कोई नंबर है, वो क्या है? ए से बिलोंग करता है, यानी ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। अब अगर मैं दूसरा एलिमेंट ले लूँ, एक्स बी से भी बिलोंग करता है, एक्स वही एलिमेंट है और बी से भी बिलोंग करता है, तो मैं यूनियन के लिए क्या लिखूँगा? मैंने आपको बताया है कि यूनियन के लिए हम क्या लिखेंगे? सारे वो एलिमेंट लेंगे जो ए और बी के एलिमेंट होंगे। तो ये याद रखना, यहाँ पर x क्या है? x मैंने एक आर्बिट्री नंबर ले लिया है। आर्बिट्री मीन कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इससे भी बिलोंग करता है, इससे भी बिलोंग करता है। तो अगर यूनियन में होंगे तो ये ऐसी फॉर्म में मैं लिखूँगा, यानी a और b को लिखूँगा। अब अगर हम इसको शो करेंगे, कैसे शो करेंगे? तो x बिलोंग करता है किस में? a में। समझ गए? यूनियन की जगह मैं सिर्फ ये लिखूँगा, यूनियन की जगह क्या लिखूँगा? या ये लिखूँगा और या आर लिखूँगा। तो ये दो बातें हैं, ये याद रखना कि हम यहाँ पर दरमियान में क्या लिखेंगे? यू इस तरह लिखेंगे। समझ गए? यूनियन की जगह ये लिखेंगे, दरमियान में जब ये आ जाए और एक्स बिलोंग करेगा बी से, तो ये याद रखना। अब अगर इंटरसेक्शन के लिए आ जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी में है, तो क्या लिखेंगे? तो इसके लिए मैं एक्स बिलोंग टू ए लिखूँगा और इंटरसेक्शन की जगह में ये पाम लिखूँगा या एंड लिखूँगा। तो ये दो चीज़ें यूज़ हो गए। एंड लिखूँगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स बिलोंग टू, यानी इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा? ये लिखूँगा। समझ गए? और एक्स बिलोंग करेगा बी से। समझ गए? तो ये दो बातें होंगी। अब तीसरा हमारे पास आएगा एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी। तो ए बिलोंग टू ए माइनस बी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्स बिलोंग करेगा ए से, एंड इसमें भी मैं भी क्या लिखूँगा? एंड लिखूँगा। ये भी बात याद रखना। और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी यहाँ पर हमारे पास x बिलोंग करेगा a से, लेकिन b से नहीं करेगा, क्योंकि हम b को माइनस करते हैं, इसलिए हम डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखना। समझ गए? तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वाला पोर्शन ले लिया है, इस तरफ ये तरफ मैंने ले लिया है, तो मैं उसको प्रूफ करूँगा कि a के बराबर लूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x बिलोंग टू a है, इस तरह एंड मैंने लिख लिया है, और x बिलोंग टू b है। अब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैंने आपको बताया इससे लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग टू a करेगा तो वो हमारे पास a इंटरसेक्शन b बिलोंग करेगा b से भी, और a इंटरसेक्शन b बिलोंग करेगा, ये सबसेट है किसका?
ए का ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, समझ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब क्या करेंगे, अब मैं इस तरफ को लूँगा और इसके बराबर लाऊंगा। तो एक्स बिलोंग टू ए, और आपने पढ़ा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी ना, तो बी से बी बिलोंग करेगा ना, तो इसलिए एक्स बिलोंग टू बी, तो एक्स बिलोंग टू बी, और क्योंकि आप जानते हैं। अब x बिलोंग टू ए भी है एंड x बिलोंग टू बी भी है, तो इसकी जगह x एंड बिलोंग एंड की जगह मैं क्या लिखता हूँ, a एंड b, समझ गए। तो अगर आपने देखा होगा तो ये हमारे पास किसका सबसेट है, इंटरसेक्शन b आपने पढ़ लिया, समझ गए। तो ये हमारे पास किसका सबसेट है, ये इसके बराबर आए। तो अगर आप एक को देखो और दो को देखो तो ये हमारे पास ए का सबसेट है और बी का सबसेट है। तो अगर हम एक दूसरे को सबसेट के बराबर ले लें तो वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। ये याद रखना, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को हम इक्वल के बराबर लेंगे तो इसके लिए ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी लेंगे, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी और बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। ये दो बातें किसी भी क्वेश्चन में हम करेंगे, तो याद रखना सेट में हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब कन्वर्सली हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास अगर x बिलोंग टू ए करेगा तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में करेगा, तो ये हमारे पास इसमें भी करेगा। तो जब इसमें करेगा यानी x बिलोंग टू ए है ना, तो इसमें करेगा, तो जब इसमें करेगा तो x में भी करेगा, इसमें करेगा यानी x बिलोंग टू ए है तो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी है। तो इन दोनों में जब करेगा तो अगर आपको याद हो कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हमने लाया है, ए के बराबर, तो x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। अब आपने प्रूव कर दिया, क्यों, क्योंकि आप जानते हो ना कि हमारे पास ये किसका सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आपने ये प्रूव कर दिया, समझ गए। तो यहाँ पर अगर आप खुद से ऊपर से देखें तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो दूसरा वाला हमने ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूव कर दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इसको समझे हो गए ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये पोर्शन कर दिया, ये हमने उस तरफ ऊपर से कर दिया कि हमारे पास ये इसके बराबर है, समझ गए। अब डिमॉर्गन लॉ की तरफ देखते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ आपके साथ दिया गया है कि हमारे पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ बी। आप इसको शो करो, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि डिमॉर्गन लॉ को प्रूव कर दो। तो यहाँ पर मैं प्रूव करता हूँ कि हमारे पास ये इसके बराबर है, आपके बुक में दिया गया है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ए इज अ सब एक्स बिलोंग करेगा इसमें, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं इस पोर्शन को लूँगा, x बिलोंग टू ये करूँगा, समझ गए। तो जब मैं ये करूँगा तो ये x बिलोंग करेगा a में, लेकिन b में नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि b इंटरसेक्शन c में नहीं करेगा। ये बात याद रखना, मैंने आपको बताया कि हमारे पास x बिलोंग करेगा a में, x बिलोंग करेगा a में इंटू माइनस बी में। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, x बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ये सारा पोर्शन जो भी हो तो ये याद रखना, x डज नॉट बिलोंग टू बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, जितना भी नीचे रह जाएगा इसके लिए अगर सपोज करें कि आपके साथ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो इसके लिए मैं डायरेक्टली लिखूँगा x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन क्या है ए एंड x बिलोंग टू बी नॉट बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख लिया है। तो बी इंटरसेक्शन सी की जगह हम क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू बी डज नॉट बिलोंग टू सी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग एंड आया है, एंड की जगह हम क्या लिखेंगे, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास x बिलोंग करेगा इसमें भी और x डज नॉट बिलोंग टू ये। तो जब आपने ये कह दिया तो x बिलोंग टू ए भी है और x बिलोंग टू सी भी है ना, तो इसके दरमियान में r लगाएंगे, समझ गए। क्योंकि यहाँ से आप लिख सकते हैं ना b एंड दरमियान में आया है, तो एंड का मतलब क्या है, यानी इसमें भी करेगा और इसमें भी, यानी ए इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा और बी इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इसकी जगह इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब जब ए बिलोंग करेगा x में और बी में भी बिलोंग करेगा x, तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, b में बिलोंग नहीं करेगा और यहाँ पर a बिलोंग में करेगा x बिलोंग करेगा a में
और x बिलोंग नहीं करेगा किस में, सी में। तो इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी होता है ना, तो ये याद रखना a माइनस सी होता है इसमें, और यहाँ पर एंड अपनी जगह पर ला दिया, तो यूनियन अपनी जगह पर ला दिया। अब कन्वर्सली भी इसका ट्रू करते हैं कि हमारे पास ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे और इसके बराबर प्रूफ करेंगे। तो मैंने x बिलोंग टू ये ले लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले ये पोर्शन ले लिया, x बिलोंग टू ये वाला, r दरमियान में u की जगह में r लगाऊंगा। अब हाँ, आप खुद देख सकते हैं कि x बिलोंग टू a है एंड x डज नॉट बिलोंग टू b है, और यहाँ पर भी x बिलोंग टू a है और x डज नॉट बिलोंग टू c। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, a लिखूँगा, और b यूनियन c इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ। तो इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हमने ये प्रूफ कर दिया, तो आने वाली वीडियो में हम न्यू के कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।